आंखें खोलता जो, दृष्टि करता सरल, वही सच्चा ज्ञान, बाकी सब गरल। गरल यानी विष, जहर, पॉइजन। तो सच्चा ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान हमेशा गुरु से मिलता है। तो प्राचीन उपनिषदों में कुछ मंत्र हैं जो आपको बतलाएंगे। आज सामयिक है यह विषय कि गुरु किसे कहा जाए। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अज्ञान के मोतिया बिंदग्रस्त जो आपकी आंखें हैं, उनको जो ज्ञान की शलाका से खोल दे, जो फिर की आपकी दृष्टि को सरल सहज कर दे, ऐसे गुरु। पर इतने से आपका पेट नहीं भरता, इतने से गुरु का पता नहीं लगता। तो फिर दूसरा सूत्र क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदम दर्शितम याद रखना, जो दर्शाता है, जो दिखाता है, जो मार्गदर्शक बनाता है कौन? ब्रह्मांड में जो चर और अचर सब में व्याप्त है, उसकी राह दिखाने वाले को गुरु कहते हैं। लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं चलता। हम कहते हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आया। तो तीसरा सूत्र क्या है? स्थावरम जंगमम चैव यत्किंचिदम स न स चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जिनके द्वारा भी सभी चल अचल वस्तुओं के साथ साथ जंगम और गैर जंगम वस्तुओं और प्राणियों को व्याप्त किया जाता है, ऐसे गुरु को प्रणाम। यानी समष्टि के बारे में बात हो रही है। कौन व्याप्त कर सकता है इसको? समष्टि, यह अस्तित्व। फिर भी हमको लगता है नहीं, अभी और बताइए कि और कैसा होना चाहिए ये। तो कहते हैं चिन्मयम व्यापी यः सर्वम त्रैलोक्यम स चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयम व्यापी यः सर्वम, जो स्वयं में दीप्तिमान है, जिसके अंदर तीनों लोक और चर और अचर समाये हुए हैं, उसकी राह दिखाने वाले को हम गुरु कहेंगे। हम कहते हैं कि नहीं, और थोड़ा बताइए। तो कहते हैं चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजन बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये याद रखना इसमें, बिंदु नाद कलातीत। बिंदु से गणित बनता है, नाद से संगीत बनता है, और कलाओं से कौशल कला, शिल्प कला और अन्य सभी प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। इन सबसे जो परे है और जो चैतन्य है, जो स्वयं में चैतन्यता है, उसने चैतन्यता कहीं और से नहीं लाई है। जो शांति से परिपूर्ण है, जिसकी शांति उधार है, उधार नहीं है, खरीदी हुई है नहीं है, कहीं से पढ़ी हुई नहीं है, जिसकी शांति अंदर से उपजी हुई है, जो खुद स्वतः शांति का ग्रोथ है, जो खुद, ऐसे गुरु को प्रणाम। फिर भी हम कहते हैं कुछ और आगे बताइए। तो कहते हैं सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुज सूर्यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपमा दी है कि जो सब जानता है, सर्वकालीन ज्ञान के मणि जिसके चरण कमलों में पड़े रहते हैं, जो सब, जो वेदांत का सूर्य है, वो जो सब जानता है, ऐसे गुरु को प्रणाम। उनका आगे और बताइए। तो उसने कहा ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ज्ञान और शक्ति पर जिसका समान रूप से नियंत्रण है, जो पकड़ बिल्कुल समान रूप से है ज्ञान और शक्ति पर जिसकी, और जो सभी तत्वों से सुसज्जित है। जितने तत्व हैं, पंच तत्वों के अलावा भी और अन्य तत्व हैं, सभी से सुसज्जित है, जो बंधन और मुक्ति दोनों दे सकता है, ऐसे गुरु को प्रणाम। बताइए, जो बंधन भी कर सकता है और मुक्ति भी दे सकता है, और दे क्या सकता है? इसकी समझ, बंधन और मुक्ति, कि ये रहे बंधन और ये रही मुक्ति, इसको तू समझ जा, और अब तू तेरे को जहां जैसा करना हो, बंधन में बन जा या मुक्त हो जा। दोनों मार्ग जो दिखाता है, जो और चॉइस तुम्हारे पर छोड़ता है, तुम्हारे विवेक पर, ऐसा गुरु। क्योंकि अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधाई नहीं आत्मज्ञान प्रदाने न तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने अनेक जन्म लिए हैं और न जाने कैसे कैसे कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, सद्भावपूर्ण, दुर्भावपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण, बदलापूर्ण, जैसे भी किए, लेकिन सब बंधन तो हमारे पास में भी है, आज तक है। तो गुरु आपको देता है स्वबोध और चैतन्य, और कहता है स्वबोध और चैतन्य के अग्नि से इनको तो खुद भस्म करना शुरू कर दे।
तू खुद अपना गुरु बन, तू खुद अपना मार्गदर्शक बन। हम तो हैं ही, लेकिन बनाता गुरु आपको है। गुरु आपको अपने समान बना के ही छोड़ता है, तो समझना कि वो गुरु है। तो शोषणम भव सिंधुश्च ज्ञापनम सार संपद गुरोद पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह भी उपमा है, यह थोड़ा सा कि जिसकी शरण मात्र से ही वासनाओं का महासागर सूख जाता है। सूखेगा ही। जब स्वबोध और चैतन्य की अग्नि जलती है तो क्या है, आपकी आकांक्षाएं, आपकी हमारी जो तंद्रा निंद्रा की जो यात्रा है वो खत्म हो जाती है। हम जाग जाते हैं तो हमारे स्वप्नों की यात्रा खत्म हो जाती है। बस इसी तरह तो न गुरोर अधिकम तत्वम न गुरोर अधिकम तपः तत्व ज्ञानात परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर ये शिष्य के अंदर की भावना है कि गुरु के समान कोई तप नहीं है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है, और गुरु तत्व के ज्ञान के बिना और सभी ज्ञान बेकार ज्ञान है, साथ भी बाकी सब गरल है। ऐसी समझ जो प्रदान करता है, ऐसे गुरु को प्रणाम। और फिर इसलिए वो अंतिम अपनी बात कहता है, शिष्य मन नाथ श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां पे आ जाता है वो कि मेरे स्वामी जगत के स्वामी है, मेरे गुरु जगत के गुरु है, और मेरी आत्मा समस्त भूतों में विस्तारित हो रही है लगातार। ऐसी अनुभूति और समझ देने वाले गुरु को प्रणाम। यानी गुरु कौन है? जो अनुभूति और समझ दे रहा है, जो धन ज्ञान पद प्रतिष्ठा की ओर नहीं दौड़ा रहा है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा। नहीं, जो चैतन्य की ओर बता रहा है, जो विकास की यात्रा कर रहा है, जो तुम्हारी असली विकास की यात्रा है, उसके तरफ जो राह दिखाता है, वो आपका गुरु। तो इसलिए गुरु राधीर नादिष्ट गुरु परम दैवतम। अंत में कहता है गुरु परम देवतम गुरोहो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु अस्तित्व की शुरुआत है, लेकिन गुरु की कोई शुरुआत नहीं है। वह परम तत्व है, और गुरु से ऊंचा और महान तो कोई है ही नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी चैतन्यता और आपका जीवन, इससे कौन महान हो सकता है? कोई महान नहीं हो सकता। लेकिन यह अंतर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। यह अनुभूति और समझ आने पर गुरु कहता है कि अब कोई गुरु और शिष्य नहीं रहा, अब गुरु और शिष्य एक समान हो गए। और वैसे भी उपनिषदों में कहा गया है, गुरु वही है जिसे कभी ना पता लगे कि मैं गुरु हूं, और शिष्य वही है जिसे हर समय पता लगे कि मैं शिष्य हूं और सीखना अभी बाकी है, अभी झुकना बाकी है, अभी समर्पण बाकी है, अभी अर्पण बाकी है। तो इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहते हैं कि गुरु सृजन करता, पालन करता और विध्वंस करता है, और ब्रह्मांड से परे। क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी चीज आप बनाओगे, नष्ट करोगे, पालन करोगे, तो उसके बाहर आपको रहना पड़ेगा, तब तो आप उसे ये 3 चीजों कर पाओगे। इसलिए वो कहता है कि ऐसी राह और ऐसी समझ परमात्मा के प्रति देने वाले गुरु को प्रणाम। फिर कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षण। ध्यान के लक्षण है ये सब। जो ध्यानी रहता है ना, उसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं। क्या? उसके अंदर आनंद आ जाता है, जो ब्रह्म का आनंद कहलाता है। उसके अंदर सुख आ जाता है, जो परम सुख कहलाता है। वो ज्ञान की मूर्ति बन जाता है, और वो समस्त द्वंद्वों से, जन्म मरण लाभ हानि सुख दुख, इनसे अलग हो जाता है। लेकिन असंवेदनशील नहीं होता, असंवेदनशील नहीं होता। याद रखना, गुरु हमेशा बहुत संवेदनशील होता है, और इसीलिए आपके काम आते हैं, इसलिए काम आते हैं ना। असंवेदनशील होता है तो किसी काम के आने में। एक पत्थर के अंदर क्या है? कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन क्या गुरु है? एक पक्षी के अंदर, हमारे अंदर मान लो कोई द्वंद्व नहीं है तो क्या हम गुरु हो गए? नहीं, हम असंवेदनशील नहीं होता गुरु कभी भी। तो ऐसे ध्यान को जो प्राप्त हो गया है, उसको हम कहते हैं गुरु। और अंत में कहते हैं एकम नित्यम विमल वचनम सर्वभूत साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। बाद में वो कहते हैं कि जो सदैव एक है, जो कभी भी समय के बाहर ही है, जो समयातीत है, जो समय के अंदर कभी नहीं रहा, समय जिसके लिए लागू नहीं होता, जो शाश्वत है, जो निर्मल है, जो शांत है। लेकिन वही शांति कैसी है? शांति है ऊर्जा से भरपूर। जैसे आप जब सोकर उठते हो, निंद्रा भरपूर ले लेते हो, लेकिन आप सवेरे उठते हो ऊर्जा से भरपूर। ऐसा गुरु शांति की ऊर्जा से भरपूर होता है, और सभी प्राणियों का साक्षी। हमारा साक्षी कौन होगा बताइए? हमारे हर प्राणों का साक्षी
श्वास है, हमारी अंतरात्मा है, हमारी अंतर चेतना है, यही तो साक्षी है हमारे। और जो सत्व रज तम तीनों गुणों से मुक्त है, सत्व रज तम तीन इन गुणों से मुक्त है, ऐसे गुरु को प्रणाम, ऐसे सदगुरु को प्रणाम।